हेलो दोस्तों, सेंट्रल जॉब प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे न्यू जीआई टैग प्रोडक्ट्स एंड स्टेट एमसीक्यू 2023 में जो जीआई टैग उत्पाद हैं, साथ में उससे संबंधित राज्य हैं, उनके बारे में एमसीक्यू क्वेश्चंस के रूप में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन को देखने से पहले दोस्तों थोड़ा सा जीआई टैग क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ पढ़ते तो हैं एग्जाम के पर्पज़ से, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि जीआई टैग आखिर है क्या। तो जीआई टैग होता है ग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, जो कि यह बताता है कि कौन सा उत्पाद जो है कौन से क्षेत्र में पैदा होता है या बनाया जाता है। और ये जो जीआई टैग का पंजीकरण होता है दोस्तों कि कौन सी उत्पाद कौन से क्षेत्र में बनाया जाता है, उसका पंजीकरण 10 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, 10 वर्ष के लिए ही वैध होता है। उसके बाद जो है दोस्तों यदि वो चाहें तो उसको रिन्यू किया जा सकता है अगले 10 वर्ष के लिए, और 10 वर्ष होने के बाद दोस्तों उसकी पंजीकरण को हटा दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधे क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को 2023 में यूरोपीय भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? चंबा रुमाल, किन्नौरी शॉल, हिमाचली काला जीरा या कांगड़ा चाय? तो हिमाचल प्रदेश के दोस्तों कांगड़ा चाय को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अब आगे एमसीक्यू क्वेश्चन में बढ़ने से पहले दोस्तों अभी हाल ही में जो जीआई टैग मिला है 2023 में, अभी लेटेस्ट में, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते हैं ताकि आगे आपको गेसिंग करने में आसानी हो। 1 सितंबर 2023 को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने भद्रवाह राजमास लाल बीन्स, जो कि जम्मू कश्मीर का उत्पाद है, और साथ में जम्मू कश्मीर के रामबन सुलाई हनी को जीआई टैग दिया गया है। साथ में असम के चोकुआ चावल को भी जीआई टैग दिया गया है, जिसको मैजिक राइस के नाम से जाना जाता है असम में। 12 सितंबर 2023 को भी दोस्तों नवीन जीआई टैग दिए गए थे, जिसमें ओडिशा के कोरापुट काला जीरा चावल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया, जिसे चावल के राजकुमार के रूप में भी जाना जाता है। 16 सितंबर 2023 को और नवीनतम जीआई टैग दिए गए थे दोस्तों कुछ उत्पाद को, जिसमें आंध्र प्रदेश के चावल और गुड़ से बनी मिठाई अत्रेयपुरम पुथारेकुलू को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री GIR द्वारा भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। पुथारेकुलू एक मिठाई है जो चावल के स्टार्च की एक बहुत पतली परत से बनी होती है, जिसे मोड़कर चीनी, सूखे मेवे और मेवों से भरा जाता है। तो आंध्र प्रदेश की ये मिठाई है अत्रेयपुरम पुथारेकुलू, इसको याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के नगरी दुबरा चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ? झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम? तो नगरी दुबरा चावल को जीआई टैग मिले हैं दोस्तों, जो कि कहाँ की उत्पाद है? छत्तीसगढ़ की उत्पाद है। ये चावल अपनी विशिष्ट सुगंध के लिए जानी जाती है, साथ में इनकी जो पहचान है बालिया में रेसे निकली होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के रीवा जिले के सुंदरजा आम और मुरैना के गजक को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश? तो रीवा जिला यहाँ पे क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, तो आप आसानी से पहचान कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जिले के नाम के साथ में ये क्वेश्चन है। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदरजा आम और मुरैना के गजक को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो दोस्तों जो सुंदरजा आम है और मुरैना के गजक एक प्रकार की मिठाई है, जो कि मध्य प्रदेश की उत्पाद है, जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मनपराई मुरुक्कू, थाइक्कल रतन शिल्प और अहुटूर वेत्रिलई, जो कि पान का पत्ता है, निम्नलिखित में से किस राज्य को जीआई टैग प्राप्त किया गया? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या तेलंगाना? तो ये तीनों जो है दोस्तों मनपराई मुरुक्कू, थाइक्कल रतन शिल्प और अहुटूर वेत्रिलई, ये तीनों जो है तमिलनाडु की उत्पाद है। ठीक है, जिसको जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य शासित प्रदेश की बसोहली पेंटिंग को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख? तो बसोहली पेंटिंग कहाँ की है दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में बनाई जाती है, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। साथ में जम्मू कश्मीर से और भी चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग मिल चुकी हैं, उनको भी याद रखिएगा। जम्मू और कश्मीर में जिन उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुए हैं उनमें बसोली पश्मीना ऊनी उत्पाद कठुआ, चिकरी वुड क्रॉफ्ट राजौरी, भद्रवाह राजमा डोडा, जिसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे इससे पहले, मुस्क बुज्जी चावल, जो कि अनंतनाग जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, कलादी उधमपुर में, सुलाई हनी रामबन शामिल है, अनारदाना रामबन, लद्दाख लकड़ी पर नक्काशी लद्दाख में पाई जाती है। ये सभी जो है जम्मू और कश्मीर की प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के रामनगर भंटा यानी कि बैगन और आदमचीनी चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो रामनगर भंटा यानी कि बैगन और आदमचीनी चावल कहाँ की है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का है, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश के और कौन कौन से उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है दोस्तों? हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बनारसी पान को, लंगड़ा आम, रामनगर भंटा यानी कि बैगन और आदमचीनी चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? असम, नागालैंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो आप इमेज में देख ही रहे हैं दोस्तों, मिर्चा चावल जो है बिहार की उत्पाद है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। अभी चावल और भी स्टेट्स में अभी हमने उत्तर प्रदेश में देखे, आदमचीनी चावल जो है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, जिसको जीआई टैग दिया गया है, और मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है, वो बिहार से हैं। साथ में हमने छत्तीसगढ़ की भी देखे, जो कि दुबराज, नगरी दुबराज चावल थी। तो चावल से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं दोस्तों, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चावल को जीआई टैग दिया गया है, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। हाल की जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत में उत्पादों के लिए सबसे अधिक भौगोलिक संकेत जीआई टैग हासिल किए हैं? केरल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों, केरल में सर्वाधिक जीआई टैग हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को दोस्तों जीआई टैग मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के सरबती गेहूं को जीआई टैग प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या हरियाणा? तो सरबती गेहूं की एक प्रजाति है दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। मध्य प्रदेश के और कौन कौन से उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है दोस्तों? मध्य प्रदेश के 5 हस्तशिल्प उत्पादों को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसमें डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर की कालीन, उज्जैन की बाटिक प्रिंट, जबलपुर की भेड़ाघाट पत्थर शिल्प और बालाघाट की वारासोनी साड़ियाँ शामिल हैं। इसके अलावा रीवा जिले के सुंदरजा आम और मुरैना की एक प्रकार की मिठाई गजक को भी जीआई टैग का नवीनीकरण किया गया है। जैसे कि मैंने पहले बताया दोस्तों कि 10 साल के लिए जो है ये रजिस्टर्ड होती है, उसके बाद यदि नवीनीकरण मिल जाता है तो अगले 10 वर्ष के लिए उसको नवीनीकरण कर दिया जाता है। तो जो सुंदरजा आम है और मुरैना की एक प्रकार की मिठाई गजक है, उनको जीआई टैग पहले दिया गया था, लेकिन 10 वर्ष पूर्ण होने पर उनका नवीनीकरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य का कम्बम अंगूर को जीआई टैग प्राप्त हुआ? केरल, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु। तो एक कम्बम अंगूर है दोस्तों, तमिलनाडु की उत्पाद है, ठीक है, जिसको जीआई टैग दिया गया है, जो कि लाल रंग की अंगूर है। इसके अलावा जीआई टैग कोडाई कनाल के मलाईपुडु, श्रीविल्लीपुत्तूर के पलकोवा और पलानी के पंचमीर्थम को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आथुर पान के पत्ते वेट्रिलाई को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो ये भी दोस्तों तमिलनाडु की ही उत्पाद है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। नाम याद रखेंगे, आथुर पान के पत्ते वेट्रिलाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेल्लोर स्पेनी बैगन और रामनाथपुरम मुंडू मिर्च को जीआई टैग मिला, ये किस राज्य के हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो वेल्लोर स्पेनी बैगन और रामनाथपुरम मुंडू मिर्च दोनों को जीआई टैग दिया गया है। ये दोनों कहाँ से हैं? ये भी तमिलनाडु की ही उत्पाद है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अत्रयापुरम पुथारेकुलु को हाल ही में कौन सी मान्यता मिली? यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा, भौगोलिक संकेत, जीआई टैग, राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार, इंटरनेशनल स्वीट फेस्टिवल अवार्ड। तो दोस्तों इसको जीआई टैग दिया गया है, जो कि एक मिठाई है। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक संकेत टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था? अरनमुला कन्नड़ी, दार्जिलिंग चाय, कैटरीना राइस, मधुबनी पेंटिंग। तो जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद था दोस्तों दार्जिलिंग चाय, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक संकेत जीआई टैग खाली स्थान के अनुसार दिया जाता है? भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957, नया डिजाइन अधिनियम 2000, पेटेंट अधिनियम 1970, भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, जीआई टैग दिया जाता है किसके अनुसार? भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है? भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, भारत का पेटेंट प्राधिकरण, विश्व व्यापार संगठन, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। तो भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है दोस्तों? भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री जारी करता है, इंग्लिश में जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया? जलेसर धातु शिल्प, उस्ता कला क्राफ्ट, लेदर फुटवियर, चेदी बुट्टा साड़ीज। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है हाल ही में। उस्ता कला क्राफ्ट कहाँ की है दोस्तों, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, ये जो उस्ता कला क्राफ्ट है ये राजस्थान, और लेदर फुटवियर को हाल ही में इनको भी दिया गया है। ये कहाँ का उत्पाद है? तो ये गोवा का उत्पाद है। और चेदी बुट्टा साड़ी ये जो है तमिलनाडु की उत्पाद है। तो अभी क्वेश्चन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर जो है जलेसर धातु शिल्प हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का उत्पाद है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला? गोवा मनकुरन मैंगो, गोवा बेबिनका, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गोवा से है दोनों उत्पाद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गोवा मनकुद आम और गोवा बेबिनका जो कि एक प्रकार का केक हैं, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त गोवा से एक और उत्पाद है जिसको हमने हाल ही में अभी देखें, लेदर फुटवियर, ये भी गोवा का ही उत्पाद है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मस्क बुर्जी राइस और राजौरी चिकरी वुड क्रॉप्ड जिसको जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो मस्क बुर्जी राइस जो है कहाँ के हैं दोस्तों? जम्मू कश्मीर के हैं जिनको जीआई टैग दिया गया। अभी तक हमने 4-5 राइस देख लिए हैं, तो सभी में कंफ्यूज नहीं होना है। मिर्चा राइस जो है बिहार का है। दुबराज जो नगरी दुबराज है वो छत्तीसगढ़ के उत्पाद है। और उत्तर प्रदेश का एक चावल है आदम चीनी राइस जिसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। मस्क बुर्जी राइस ये जम्मू कश्मीर का उत्पाद है। अगला क्वेश्चन है, नाथ द्वारा पिछवाई पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया जो कि किस प्रदेश का है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो यह जो पेंटिंग है दोस्तों राजस्थान की पेंटिंग है जिसको जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु से हाल ही में निम्न में से किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? मट्टी बनाना, चेदी बुट्टा साड़ीज, उपर्युक्त दोनों, लेदर फुटवियर। तो अभी यदि आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, लेदर फुटवियर गोवा का है, जबकि मट्टी बनाना और चेदी बुट्टा साड़ीज ये दोनों जो है तमिलनाडु का उत्पाद है जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उपर्युक्त दोनों। तो आज के वीडियो में इतनी है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चंस हम लोग देखे हैं वो सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जीआई टैग से एक क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की वीडियोस पाना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।